कि आज के मैच में सबसे पहले जो मुझे लग रहा है कि कोई गेंदें जो है वो डिफेंड होती हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है? क्योंकि जिस तरह का सीम स्विंग इंडिया को मिल रहा है वो मतलब लग ही नहीं रहा, ऐसे लग रहा होता है कि एकदम से आप जो है ना वो बॉलिंग विकेट पे बॉल कर रहे हैं और अजीबोगरीब सा सीम स्विंग वहां पे मिल रहा होता है। यार बिल्कुल ऐसे ही हंसना है, हमें समझ नहीं आता कि हमेशा बैटिंग जब हो रही होती है तो फिर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो अच्छा खेल रहे होते हैं, मगर जहां इंडिया की बॉलिंग शुरू होती है और वहां पर हमने देखा है कि कुछ डीआरएस डिसीजन जो हैं वो भी इंडिया के फेवर में बहुत ज्यादा गए थ्रू आउट। दोस्तों, पाकिस्तान का पूर्व खिलाड़ी हसन राजा का बोलना है टीम इंडिया के बॉलर्स को दूसरा गेंद दिया जाता है, इसलिए उनको ज़्यादा पेस एंड बाउंस मिल रहा है। उनका बोलना ये भी है आईसीसी के अंपायर्स ने इंडिया को डीआरएस सिस्टम में ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, इसीलिए इंडिया टीम लगातार मैच जीत रहा है। की बॉलिंग शुरू होती है और वहां पर हमने देखा है कि कुछ डीआरएस डिसीजन जो हैं वो भी इंडिया के फेवर में बहुत ज्यादा गए थ्रू आउट। 8 से मेरे ख्याल में 7 से 8 डीआरएस ऐसे हुए हैं कि बड़े क्लोज थे वो, और जो कि वो क्लोज टू द स्टंप्स भी रहे, एलबीडब्ल्यू भी रहे, वो इंडिया के फेवर्स में गए या दूसरी टीमों के फेवर्स में गए। मगर बॉल का एक रेशियो नजर आया आज हम जिस तरह दिख रहे हैं कि शामी जैसे बॉलर्स और सिराज जैसे बॉलर, ऐसा लग रहा है एक टाइम पे हम खेलते थे एलन डोनाल्ड को खेलते थे, मकैन को खेलते थे तो वो बॉलिंग करते थे। साउथ अफ्रीका में हम जब जाते थे वहां पर तो जाहिर पता एक तरफ शाइन होता था और एक तरफ विदाउट शाइन होता था, जहां पर रिवर्स होता था, सीम स्विंग होता था बॉल। मगर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद कोई बॉल भी चेंज हो जाता है, मुझे लग रहा है सेकंड इनिंग में जिस तरह से बॉलें जो है ये आईसीसी दे रहा है या फिर एम्पायर का थर्ड एम्पायर से पैनल बीसीसीआई दे रहा है या बीसीसीआई दे रहा है, बॉलों का भी एक चीज एक्सपेक्टेशन होना चाहिए बॉलों का। जिस तरह से हमें सवाल आया है और ये बड़ा एक हॉट टॉपिक बना हुआ है कल रात से। मोहम्मद यासिर कह रहे हैं, इज देयर एनी चांस दैट द इंडियन बॉलर्स आर गेटिंग अ डिफरेंट क्रिकेट बॉल फ्रॉम द आईसीसी दैट स्विंग्स मोर देन एनी अदर बॉल? I've been reading about it from last couple of days. I want to have the same thing these guys are having. Sounds like fun because their mind is not there. बेइज्जती अपनी ते करानी साड़ी भी ना कराओ पूरी दुनिया इच। पहला बॉल ही शामी ने आगे स्टंप में किया है और अभी 300 जो है 350 इतनी पिटाई खाने के बाद एक फील्डिंग टीम जो है वो बैटिंग साइड पे ऊपर गई है डगआउट में। अभी वो चेंजेस ही कर रहे थे एकदम से, तो बैक टू बैक हाईलाइट्स चलना शुरू हो गई हैं और सीधी सीधी बॉलें थी जिन पे क्रॉस खेलने जा रहे थे बैटर्स और आउट हो रहे थे। तो मैथ्यू एंजल जो है वो खड़े हुए थे स्क्रीन पर, उन्होंने एकदम से देखा है कि ये क्या हो रहा है बॉल में। जो शामी का पहला बॉल था एलबीडब्ल्यू गया, बैटर्स क्रॉस खेलने के लिए गए, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बॉलें भी चेक करानी चाहिए। जिस तरह से सर ये बड़ी सीरियस डिबेट है कि बॉल चेक करवाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं पिचेस पे दुनिया के तमाम बॉलर्स ऑर्डिनरी लग रहे हैं, लेकिन इंडियंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों लग रहे हैं? देखिए दोनों एंड से माना कि दोनों एंड से, उस जमाने में तो हमारे दौर में तो एक ही बॉल चलता था और अगर बुरा ना हो या सेमी उसको शाइन करते थे, थोड़ा सा रफ करते थे तो स्विंग भी उड़ता था, रिवर्स भी, और सीधा भी जाता था बॉल वो। मगर यहाँ पर माना कि दोनों एंड से नई बॉलें चल रही हैं, मगर फिर भी 3 स्लिपें ली हुई इंटरनेशनल करियर में आपने विकेट यहाँ पर मैच में। और फिर कीपर जो है के राहुल, यानी कि वो बॉल को कैप कहां पर करें, इट मींस के बॉल में कोई हार्डनेस भी है और कुछ एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है कि बॉलिश कोटेड एक्स्ट्रा लेयर भी है, कोई कोडिंग होगी, कोटेड जिस तरह बॉलें होती हैं वो टाइप की मुझे लग रही है। तो इंस्पेक्शन एक ज्यादा होना चाहिए इस चीज पे, ताकि पता लगे। टेप बॉल में जिस तरह दूसरे कप्तान बॉल को चेक करते हैं ना, अब पाकिस्तान का अगर इंडिया से मैच आ गया ना, उनको बॉल चेक करना चाहिए कि हमने इस बॉल से खेला, यही बॉल एग्जैक्टली बॉल चेक करना चाहिए। इस पे होनी चाहिए चीजें डिबेट, क्योंकि शामी ने 18 रन देके 5 आउट किए, सिराज आए तो उन्होंने 3 आउट कर दिए हैं। तो मेरा मतलब समझ नहीं आ रहा कि टॉप इंटरनेशनल प्लेयर बैटर्स खेल रहे हैं और सारे क्रॉस होते आउट हुए। कल के मैच में फिर देख लें, अगर न्यूजीलैंड का मैच देखें बीच में, उसमें भी थोड़ा सा क्रॉस जाते हुए बॉल एकदम से जो आगे वाला बॉल गिरता है वो गायब हो जाता है, समझ लें गुम हो जाता है वो। तो उसमें मुझे बड़ा एक थोड़ा सा शक शुबा लग रहे हैं, मेरे ख्याल में चीजें नोटेड होनी चाहिए। वेरी सिंपल थिंग, अंपायर आता है मैच से पहले, जो टॉस टीम जीती है अगर वो बॉलिंग कर रही है, 12 गेंद का डब्बा होता है, पर वो डब्बा 12 गेंद का, 4 अंपायर हैं, रेफरी है, पता नहीं और भी बंदे होते हैं। 12 गेंद में से अगर मैं पहले बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं गेंद पिक करूँगा, ये मेरी फर्स्ट ऑप्शन है, चेक किया, ये मेरी सेकंड ऑप्शन है। वो दोनों बॉल अंपायर रखेगा, फर्स्ट ऑप्शन इन दिस पॉकेट, सेकंड ऑप्शन इन दिस पॉकेट, ताकि वो बॉल अगर ख़राब होता है या चेंज करना हो तो सेकंड ऑप्शन है। देन वो 8 गेंद दूसरे ड्रेसिंग रूम में लेके जाता है इन अ बॉक्स विद लॉट ऑफ पीपल विद हिम। वहाँ जाके वो भी 2 गेंद पिक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, वो निचली वाली जेबों में डालता है। ऊपर जाके वो 4th अंपायर को, और जो हमारे 2 अंपायर जा रहे हैं उनको पढ़ाता है कि फर्स्ट ऑप्शन बॉल इस टीम का है, सेकंड इनिंग का ये है। उस कमरे में रेफरी बैठे हुए हैं और लोग बैठे हुए हैं। तो ये कौन सोचता है ये चीज़?